पर्सनल लोन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसको लेने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कम से कम क्या एलिजिबिलिटी है कि ताकि कोई भी आम आदमी पर्सनल लोन को ले सके। तो इस वीडियो में मिनिमम एलिजिबिलिटी बताने वाला हूं कि ये तो आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास इनमें से जो मैं आपको लिस्ट इस वीडियो में बताने वाला हूं उनमें से यदि आपके पास एक भी चीज नहीं है तो आप पर्सनल लोन के लिए किसी भी बैंक में अप्लाई मत करना, क्योंकि आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल लोन किन लोगों को मिलता है। तो चलिए देखो, पर्सनल लोन केवल सैलरीड पर्सन को मिलता है। अब केवल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सैलरीड को मिलता है। यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई तो आप यदि सैलरीड पर्सन नहीं हो, आपका कोई अच्छा सा बिजनेस है, फिर भी आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी सैलरी किसी भी बैंक में हर महीने की पहली तारीख या दूसरी तारीख को क्रेडिट होती हो। यदि ऐसा नहीं होता है, आप कोई इन्फ्लुएंसर यानी आप यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियोस बनाते हो और आपको उनसे सैलरी क्रेडिट होती है तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो पहली बात, आप सैलरीड पर्सन होनी चाहिए, आपकी सैलरी हर महीने किसी भी बैंक के अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। यह हो गया पहला रूल पर्सनल लोन लेने के लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी सैलरी कम से कम 25,000 रुपए हर महीने क्रेडिट होनी चाहिए। यदि 25,000 रुपए आपकी सैलरी नहीं है तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, किसी बैंक में 20,000 रुपए और किसी बैंक में 30,000 रुपए। तो हमने सबको बैलेंस करके एक मिनिमम सैलरी पकड़ी है जो है 25,000 रुपए। ये 25,000 रुपए हर महीने की किसी न किसी तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, तभी आपको पर्सनल लोन मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सैलरी बैंक अकाउंट में ना मिलके कैश मिलती है। तो ध्यान रखिए, यदि आपको सैलरी चाहे आप लाख रुपए कमाते हो चाहे 2 लाख रुपए कमाते हो, आपकी सैलरी यदि बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक कैश में मिली हुई राशि को कंसिडर नहीं करता है। बैंक केवल इतना ही जानता है कि आपके महीने की पहली तारीख या दूसरी तारीख को कितना कैश क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट में। अब जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लाख रुपए सैलरी मिलती है तो उनके अकाउंट में तो आई 20,000 रुपए और 80,000 रुपए उनको कैश दे दिया मालिक ने, तो आपको पर्सनल लोन लेने में दिक्कत आएगी। तो यदि आप फ्यूचर में पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आपको पूरी सैलरी बैंक अकाउंट में लेनी चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल ऐसा आता है कि पर्सनल लोन लेने के लिए किस बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए या किस बैंक में हमारा अकाउंट होना चाहिए। तो आप भारतीय किसी भी बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उसमें करवा सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए जिस बैंक में करवा रहे हो उसमें सैलरीड अकाउंट होना चाहिए। यदि आपका अकाउंट सैलरीड अकाउंट है तो आपको पर्सनल लोन लेने में सबसे कम दिक्कत आएगी, क्योंकि एक तो बैंक वालों को पहले ही पता है कि हर महीने की तीसरी या चौथी तारीख को आपकी सैलरी इस अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, तो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अब बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो किसी भी भारतीय बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि यदि आप सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी भी 25,000 रुपए से ज्यादा आ रही है, तो उस समय आपको पर्सनल लोन लेना हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल का ITR, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट यानी कितनी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई, और 3 महीने की सैलरी स्लिप। ये सारे डॉक्यूमेंट पर्सनल लोन लेने के लिए आवश्यक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल लोन लेने के लिए आपको मिनिमम कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिलता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।